बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। पाकिस्तान में हंगामा खेज हल्का खेज किस्म का हफ्ता जो है वो शुरू होने जा रहा है। कल यानी कि सोमवार के रोज़ जो हफ्ता शुरू होने जा रहा है इसमें बहुत सारी तब्दीलियां और बहुत सारे जो वाक़यात हैं वो रूनुमा हो सकते हैं। वजह क्या है? वजह यह है जी, कल है 10 अप्रैल, वो डेडलाइन है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई इस हुकूमत को कि इलेक्शन करवाने हैं 14 मई को और आपने पैसे फराम करने हैं। ये तनाज़ा जो है वो आज का नहीं है, पिछले कुछ माह से चलता आ रहा है। हुकूमत ने आज की डेट तक अभी तक कोई पैसा इशू नहीं किया और इलेक्शन कमीशन को अगर पैसा इशू नहीं होगा तो हालात किस तरफ जाएंगे और क्या कुछ होने जा रहा है। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की तरफ से जो आज खुद नोटिस लिया गया था, इस मामले पर पैदा होने वाला तनाज़ा मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर चुका है। एक तरफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तरफ से एक तफसीली नोट जारी किया गया है जिसमें 6 रुकनी बेंच का जो फैसला है उसको उड़ा के रख दिया गया है। इसी तरह जस्टिस अतन मिनल्ला की तरफ से जो तफसीली नोट जारी किया गया था उसमें उन्होंने तमाम हालातों वाक़यात तो बयान किए ही किए उनका, लेकिन उसके ज़िम्मेदारों का तयन भी किया गया और मुबैना तौर पर चीफ जस्टिस पर ही उन्होंने जो है उंगलियाँ उठाई हैं। लेकिन जनाब मामला यहीं पर थमा नहीं है, बल्कि अब चीफ जस्टिस साहब की तरफ से एक ऐसा केस जो है उसको टेकअप कर लिया गया है कि मज़ीद इस वो फैली हुई आग में जो है वो कहते हैं ना, इसको मज़ीद शिद्दत पैदा हो सकती है। यानी कि पीर के रोज़ चीफ जस्टिस साहब अपने चैम्बर में काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ वो जो रेफरेंस है जो वापस लिया गया था, वो क्रिएटिव रिव्यू रेफरेंस जो हुकूमत ने वापस लिया, सदर ममलिकत ने इस हवाले से दरख्वास्त दायर की, वो उसको भी टेकअप कर लिया गया है। अब अटारनी जनरल साहब को बुला लिया गया, यानी कि कल ये मामला भी होगा और इस वक्त पे इस मामले को टेकअप करने का मतलब क्या है वो सबकी समझ में आ रहा है। सबसे पहले जनाब बात करेंगे कि कल का जो असल मामला है वो इलेक्शन का मामला, क्या वो इलेक्शन होने जा रहे हैं या नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो कौन जिम्मेदार होगा और किस किस पे कौन कौन सी तलवार जो है वो लटकती है और कुछ किस की गर्दन जो है वो कट सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत वाज़ेह तौर पे कहा जी 14 मई को इलेक्शन करवाएं। इसी के साथ साथ कह दिया कि जी 90 दिन से आगे नहीं जाएगा और साथ ही एक शेड्यूल भी दे दिया गया। हालांकि शेड्यूल जारी करना इलेक्शन कमीशन का काम था, लेकिन खैर चलिए जी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया तो कर दिया। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हुकूमत जो है वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 20-21 अरब रुपये ये आप देंगे। कहाँ से देंगे? ये हुकूमत वो क्या कहते हैं ना, हुकूमत का काम है, जहाँ से मर्जी निकाल के दें, बस कह दिया कि जी आप देंगे। और इसके साथ साथ कह दिया गया कि जी एक हफ्ते के बाद यानी कि अगले हफ्ते माशाल्लाह एक और भी मामला है कि जी सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत ही फराम करेगी। लेकिन हुकूमत ने पहले दिन ही इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और आज के दिन तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है हुकूमत की तरफ से एक वो कहते हैं ना 1 इंच की पेशरफ्त नहीं की गई इस तरफ। हुकूमत ने अभी तक कोई 1 रुपया भी इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं किया। अब हुकूमत की तरफ से अगर इलेक्शन कमीशन को रकम जारी नहीं की जाएगी तो क्या इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन है? तो जनाब इसका बहुत सादा सा जवाब है कि नहीं जी, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक बार फिर हाथ खड़े कर देगा, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराने से इनकार नहीं किया था। जो इससे पहले वो जो है ना असल फड्डा जो है वो आज खुद नोटिस वाला, अब हुकूमत कहती है वो तो कहीं रजिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो 4-3 से फारिग हो चुका। अतर मिनल्ला साहब का जो तफसीली नोट आया उसमें भी उन्होंने कहा जी ये तो 4-3 से फारिग हो चुका था। अब देखें कल ये सारे मामले जो हैं ये आएंगे अदालत के सामने, देखें अब अदालत इस पर क्या फैसला करती है। क्या ये डिवीजन जो इस वक्त जजेस में पाई जा रही है ये कल ख़त्म होगी या इसमें मज़ीद वो कहते हैं ना खलीज जो है वो मज़ीद बढ़ती जाएगी, तनाज़ा जो है वो शदीद तर होता जाएगा। ये कल जो है वो हंगामा खेज़ हफ्ते के आगाज़ के साथ साथ जो है वो चीज़ें सामने आती जाएंगी। लेकिन उस फैसले पर भी जो इससे पहले जो 7 रुकनी बेंच था या 5 रुकनी था उसने जो फैसला किया था उस पर भी इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल की डेट दी थी और नॉमिनेशन पेपर्स लेना शुरू किए थे। उन्होंने एक शेड्यूल दिया, उसके मुताबिक काम स्टार्ट किया। लेकिन जनाब क्या इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई अथॉरिटी है कि वो फंड्स कहीं से ले जनरेट कर रहे? फंड्स तो देने हैं हुकूमत वक़्त ने। अगर हुकूमत कह रही है हमारे पास खजाने में फंड्स नहीं है तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो जाए और जाकर तिजोरी की चाबी की खोले और गया पे पैसे कट के फड़ाओ मैनू, मतलब उनको मिलने तो उन्होंने करना है ना। तो इसके साथ साथ हुकूमत ने कहा नहीं है। फिर जनाब सिक्योरिटी का भी मसला है, उसमें भी हुकूमत ने कहा और सिक्योरिटी अदारों की तरफ से भी इस पर जो है मुख्तलिफ बयान आए कि जी इन अयाम में इन हालात में जो है अभी सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है, इतनी बड़ी तादाद में जो एहलकार हैं वो फराम नहीं किए जा सकते। उसकी रीज़न ये भी है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ ऑपरेशन चल रहे हैं। और अब जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें भी
वो कहते हैं ना छुपे लफ्ज़ों में एक बड़ा पैगाम दिया गया है। उसमें क्या है जी, दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा और जिन लोगों के वो नरम गोशे की वजह से दहशत गर्दी वापस आई, ये पनपे दहशत गर्द वापस आए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अब इसमें इशारा तो आपको पता ही है किसकी तरफ है, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो तालिबान के लिए जो है वो अपना वो कहते थे ना बैड तालिबान एंड गुड तालिबान, वो टर्म लेके आए, तो उन्हीं की तरफ इशारा है। अब और इसके साथ साथ उस वक़्त की वो जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उसमें फैज़ हमीद साहब DG ISI और इसी तरह जो साबिक आर्मी चीफ हैं उनका नाम भी आ रहा है, कमर जवेद बाजवा साहब। लेकिन ये अब आगे जब मामला बढ़ता है तो देखें किस तरफ हालात जाते हैं, कौन कौन इसकी ज़द में आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके बारे में आज भी ये तासुर पाया जाता है कि उनकी बाकियात आज भी मौजूद हैं, जो कि उनका जो प्रोजेक्ट था, वो जो प्रोजेक्ट जनरल पाशा ने आगे वो लेके चले, फिर ज़हीरुल इस्लाम साहब इसमें जो है उन्होंने उनका हाथ बटाया, फिर जनरल फैज़ हमीद साहब ने तो इसको बहुत ऊपर तक लेके गए, और अभी भी आज भी वो उनकी जो बाकियात हैं अपनी इस प्रोजेक्ट को इसकी सपोर्ट कर रही हैं, इसकी बैक पे जो पूरी तरह से मौजूद हैं। तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो होने जा रही है? तो कौमी सलामती कमेटी का वो जो बयानिया है ना, वो जो एलामिया है, वो बहुत कुछ बता रहा है। और उसमें ये भी चीज़ अब कहा तो नहीं गया कि जी सिक्योरिटी नहीं है तो इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन अशारतन यही कह दिया गया है कि चूंकि जब दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन जारी है तो सिक्योरिटी नहीं होगी। रीज़न वही है जैसे मैंने पहले आपको बताया कि पहले भी यही कहा गया था, तो अब भी जो है वो सूरत यही है कि इलेक्शन हुकूमत की तरफ से अभी तक इस वक्त तक यही तासुर है कि कोई इलेक्शन नहीं होगा, चूंकि हुकूमत ने फंड्स देने हैं, हुकूमत ने सिक्योरिटी देनी है, तो इलेक्शन होने जब नहीं होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन करवाएगा। हाँ, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आज़म के खिलाफ कार्रवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट पूरी कबीना के खिलाफ कार्रवाई करेगा, या कि सुप्रीम कोर्ट पूरी इस वक्त जो पार्लियामेंट में अराकीन हैं उन सबको डिस्क्वालीफाई करेगा? क्या ये तनाज़ा जो है वो इतना भर चुका है कि ये इतने लोगों को डिस्क्वालीफाई कर पाएंगे, या कि पनामा की तरह का एक और फैसला आएगा? यानी कि पनामा में देखें ना, जमात इस्लामी ने एक पिटीशन दायर की थी, उन्होंने तमाम लोगों, उसमें इमरान खान का नाम भी था, बाकी लोगों का नाम भी था कि जी इन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा था कि जी फिल वक्त हम वज़ीर आज़म के खिलाफ, उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, तो उन्होंने कहा जी आज हम सबसे पहले वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है मामला को देखेंगे, फिर बाकी लोगों को। उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पनामा पे तो नहीं गए, लेकिन अकामा पे उनको बहाना बना के निकाल दिया गया। बाकी वो पिटीशन कहाँ पे गई किसी को याद ही नहीं है, कभी किसी ने देखा ही नहीं है कि यार वो किस खुडे लाइन पड़ी है, कोई डस्ट ही उससे उतार दे, लेकिन वो गई। क्या अभी भी यही सूरत पैदा होगी? तो लग ये रहा है कि अगर ऐसा होगा तो फिर इस बार जो है वो खामोशी के साथ ये फैसले कबूल नहीं होंगे, चूँकि खुद सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीज़न है ना, जो इख्तलाफ है, वो जो चिंगारी है ना, वो एक बड़े वो कहते हैं ना, वो कहते हैं पंजाबी जो भांबड़, तो अब ये बड़ा जो है ना वो अपना शोला ये उठने को तैयार है। चूँकि बिल्कुल आखिर में चीफ साहब ने ये जो काजी फैज़ ईसा के ख़िलाफ़ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस था ना, जो कबीना ने फैसला किया कि जी ये बदनीति मबनी था, मन घड़त था, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है, तो उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। और चूंकि ये हुकूमत वक़्त की तरफ से रेफरेंस दायर किया गया था, तो हुकूमत ने इसको वापस लेना था, यानी कि वो एक तरह से एप्लीकेंट है ना, दरख्वास्त गुजार है, उस पर सदर मुमलिकत की तरफ से भी दस्तखत करके एक एप्लीकेशन जो है वो दे दी गई, चूँकि सदर साहब रेफरेंस दायर करते हैं बेसिकली, लेकिन एडवाइस जो है वज़ीर आज़म की होती है, कबीना की होती है। अब वापस लिया गया। अब जनाब अचानक चीफ जस्टिस साहब ने उसको टेकअप कर लिया है। कल वो अपने चैम्बर में इस पर समाअत करने जा रहे हैं। अटार्नी जनरल साहब को नोटिस कर दिए गए हैं कि जी आप आएँ और बताएं इसकी वजूहात कि आप इसको वापस क्यों लेना चाह रहे हैं। और इसके साथ ना सिर्फ ये दरख्वास्त बल्कि दोनों दरख्वास्तें, यानी कि वो कल इस पर फैसला करेंगे कि ये क्रिएटिव रिव्यू रेफरेंस जो है इसको वापस करना है या नहीं करना। तो अब चूँकि अदालत इससे पहले ऐसी नज़ीर मौजूद है कि जब आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन का मामला था ना, तो एक फ़र्द की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई थी, तो मामला जब ज़रा हाई पे गया तो खैर वो बंदा बेचारा गुमशुम भी हुआ था कुछ दिन के लिए। बाद में वो आया तो उसने कहा कि जनाब वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहता है, लेकिन उस वक़्त के चीफ जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि अब ये दरख्वास्त जो है अदालत के सामने आ चुकी है, अदालत ने टेकअप कर लिया, तो अब आप जो है वो इसको वापस नहीं ले सकते। यानी कि उस मामले को अदालत ने सुना भी और मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाया। तो अगर इस पर अदालत टेकअप करती है तो फिर मामला जो है वो मज़ीद पेचीदा हो जाएगा, मज़ीद इसमें तनाज़ा जो है वो बढ़ता जाएगा। और अब
ये भी मामला होगा। और इसके साथ साथ हुकूमत अदालत को ये फ़ैसला करना पड़ेगा जस्टिस अतर मिनल्ला के उस इख्तलाफी नोट तफसीली नोट के बाद कि जनाब फ़ैसला ये 4-3 का है या 3-2 का है, क्योंकि हुकूमत तो मानने को तैयार नहीं है और इलेक्शन होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। देखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।